आपको ईद की छुट्टी पर मचे हुए हंगामे की तस्वीरें दिखाता हूं। हंगामा शुरू हुआ हरियाणा से। अब हुआ क्या हरियाणा में? हरियाणा सरकार ने 31 मार्च को ईद की जो गजेटेड छुट्टी थी उसको बदल दिया। ये ट्वीट भी मैं दिखा रहा हूं आपको। इसको रिस्ट्रिक्टेड होलिडे में तब्दील कर दिया गया, यानी ईद के दिन हरियाणा के सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, कोई छुट्टी नहीं होगी। और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में हमेशा ईद की छुट्टी गजेटेड हॉलिडे रही है। लेकिन हरियाणा सरकार के इस नए सरकारी आदेश पर बयानबाजी तेज हुई और यह मुद्दा विधानसभा तक में पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बना दिया, गजेटेड हॉलिडे के जैसे। लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए आरएच किया उसको। छुट्टी को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे को लेकर के विधानसभा में क्या हुआ ये तो आपने देख लिया। अब दिखाता हूं आपको कि आम मुसलमान क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं इस छुट्टी के कैंसिल होने को लेकर के। लेकिन उसके पहले जरा फर्क समझिए कि जो गजेटेड हॉलिडे को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया गया, ये दोनों होते क्या है। गजेटेड हॉलिडे सरकारी गजट में अधिसूचित होता है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में कर्मचारी चुन सकते हैं कि आपको छुट्टी लेनी है कि नहीं लेनी। गजेटेड हॉलिडे जो होता है उसमें सरकारी दफ्तर पूरी तरीके से बंद रहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे के दौरान सभी सरकारी दफ्तर खुले रहते हैं। यहां पर कर्मचारियों को बिना किसी अनुमति के कोई परमिशन तो चाहिए नहीं, छुट्टी है तो है, वेतन नहीं कटता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लीव की संख्या सीमित होती है। ये दोनों में अंतर है। 2 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने यही नोटिफिकेशन जारी किया और इसी नोटिफिकेशन में 29 और 30 मार्च जो कि वीकेंड है, जबकि 31 मार्च जो कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, आखिरी दिन है, इसीलिए सरकारी कामकाज की वजह से ईद की गजेटेड छुट्टी को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे में बदल दिया गया और इसी को लेकर हंगामा है। लेकिन सरकारी छुट्टी को लेकर इसके पहले बिहार में विवाद भी हो चुका है। अगस्त 2023 में नीतीश सरकार ने रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द किया था, याद होगा आपको, उस पर भी सवाल पूछे गए थे। उसके साथ ही दिवाली की छुट्टी, छठ और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी। इसी पर हंगामा हुआ था, सरकारी आदेश को वापस लिया गया था। 2024 में बिहार के अंदर छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर पर भी हंगामा हुआ था। नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने आदेश जारी करके दुर्गा पूजा की छुट्टी में कमी की थी और ईद और बकरीद की छुट्टियों की संख्या को बढ़ा दिया था। अब वैसा ही कुछ हुआ हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा त्योहार है हमारा, इसकी छुट्टी होनी चाहिए, तो ये कहेंगे कि इसकी छुट्टी रद्द ना की जाए। हर धर्म को बराबर इक्वल रखना चाहिए। सब कानून एक है, देश एक है, सब को हर धर्म को इक्वल किया है अभी तक, तो अभी कौन सा कानून बदली कर दिया है। सभी को संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने जो मुसलमानों के पर्व ईद पर ये प्रतिबंध लगाया, ये गैर संवैधानिक है। दिल का ताड़ बनाते हैं, इनको करना धरना कुछ नहीं है, हर बात को ये राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। हंगामा करने के लिए विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है। हॉलीडे तो है, गजेटेड हॉलीडे है और बहुत सारे लोग इसमें नहीं छुट्टी मनाना चाहेंगे। दुर्भाग्य ये नॉर्म तोड़ा जा रहा है जो आज़ादी के बाद से चल रहा है हिंदुस्तान में। ये धीरे धीरे समाज को इस तरह से बांटना चाह रही है जो रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा।